एक चिकनी क्षैतिज मेज पर 20 किलोग्राम व 10 किलोग्राम के 2 गुटके रखे हैं। ठीक है, तो पहला और 2 केस दे रखे हैं हमें यहाँ पे। पहला केस है, यदि 20 किलोग्राम के गुटके पर 5 न्यूटन का एक क्षैतिज बल आरोपित किया जाए तो 20 किलोग्राम का गुटका 10 किलोग्राम के गुटके को किस बल से धकेलेगा। ठीक है, और दूसरा में दिया है, यदि यही बल 10 किलोग्राम के गुटके पर लगा दें तो 20 किलोग्राम का गुटका 10 किलोग्राम के गुटके पर कितना बल लगाएगा। ठीक है, तो ये हमें 2 डिब्बे दिए गए हैं। पहले हमने इधर की तरफ से बल लगाया है 5 न्यूटन का, तो हमें बताना है कि ये 20 किलोग्राम का डिब्बा इसको कितने बल से धकेलेगा। और दूसरी सिचुएशन इन्होंने दे रखी है, जब ये 5 न्यूटन का बल हम इधर की साइड से लगाते हैं तब हमें बताना है कि इस डिब्बे की वजह से इस डिब्बे पर कितना बल आरोपित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इक्वेशन बना लेते हैं। कितनी होगी, F, और इसकी वजह से इसमें जो टेंशन उत्पन्न होगी वो F माइनस टी इज इक्वल्स टू M1A। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसे ही इसके लिए निकाल लेंगे, इसकी इस डिब्बे की वजह से इस पर कितना तनाव बल उत्पन्न होगा, T, तो कितना आ जाएगा, T इज इक्वल्स टू M2A। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे T से T कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2A। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है क्या है, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। यहाँ से बल कितना दिया हुआ हमें, 5 न्यूटन का। पहले पिंड का कितना द्रव्यमान है, 20, प्लस दूसरे का कितना है, 10, इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, 20 प्लस 10 30, तो A बराबर कितना हो गया हमारा 5 इज इक्वल्स टू 30A। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया। अब यहाँ से हम तनाव बल निकालेंगे, इस पिंड की वजह से इस पर कितना तनाव बल निकलेगा वो हम निकालेंगे इक्वेशन सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड T इज इक्वल्स टू M2 कितना है हमारे पास 10, इंटू एक्सीलरेशन कितना है 1/6, तो कितना बल आ गया 10/6 न्यूटन का। ठीक है, जो हमारा किधर की तरफ लगेगा, दाहिनी ओर। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही हम दूसरे के लिए निकाल लेंगे जब हमारा बल इधर से लगेगा। ठीक है, अब की बार ये वाला बल यहाँ से हटा के हमें इधर की साइड लगाना है 5 न्यूटन का। ठीक है, तब बताना है कि इसकी वजह से इस पर कितना बल आरोपित होगा। तो उसके लिए भी ऐसे ही इक्वेशन बना लेते हैं। कितनी आ जाएगी, F माइनस तनाव बल इज इक्वल्स टू M2A, क्योंकि ये हो गया हमारा द्रव्यमान M1, ये हो गया M2। ठीक है, इसकी वजह से इस पे जो बल लग रहा है वो, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही दूसरे पिंड के लिए लिख लेंगे, कितनी आ जाएगी, T इज इक्वल्स टू M1A। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे T से हमारा T जो है कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा, F इज इक्वल्स टू M2 प्लस M1 इंटू एक्सीलरेशन। तो बल कितना है, 5 न्यूटन का ही लगा रहे हैं हम। एक पिंड है 10 का और दूसरा पिंड हमारा 20 का, और एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन तो हमारा हो जाएगा 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हम तनाव बल निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना लगेगा, T इज इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड T इज इक्वल्स टू M1 कितना है हमारा 20, और
एक्सीलरेशन कितना है 1/6, तो ये आ जाएगा हमारा 20/6 न्यूटन। तो इसमें इस वाले डिब्बे की वजह से इस डिब्बे पे कितना तनाव बल उत्पन्न होगा 20/6, और पहले की वजह से दूसरे पे जो होगा उत्पन्न वो होगा 10/6। ठीक है।